नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है बुधवार और आज पड़ रही है अष्टमी तिथि, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय आपको अपने घर पर ही करने होंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है आपके जीवन की समस्या और संकटों को दूर करने वाला है। दूसरा जो उपाय है आपके घर में सुख शांति प्रदान करने वाला है। और तीसरा उपाय करने से मत चूकना, क्योंकि यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि यदि आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है और इससे आपको अपने फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। यदि आप दीपक के अंदर मूली वाला जो धागा आता है, कलावा का जो धागा आता है, उसका प्रयोग करते हैं बाती के रूप में, तो बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही साथ आपको दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। आप सभी जानते हैं कि हरी इलायची माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है, इसीलिए इस उपाय में हमें हरी इलायची का प्रयोग भी करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को और इस एक हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए, यदि कई लोगों के घर पर तुलसी जी का स्थान नहीं रहता है तो यह उपाय आप मंदिर की जो तुलसी जी होती है वहां पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के पौधे के आसपास कहीं भी दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, आपकी जीवन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन सभी को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। और यह हर इलायची आपको उससे दीपक के ऊपर से बार घड़ी की दिशा में घुमा देनी है। और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके इस हरी इलायची को आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। हर इलायची को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को वैशाख माह पर इस प्रकार से करते हैं तो यह आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है उसे दूर करता है, आपके घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई है उसे भी समाप्त करता है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
साथ ही साथ माता तुलसी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखें दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल बुधवार पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो है वो सूखी हुई है तो उसकी डंडी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की डंडी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की डंडी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की डंडी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने डंडी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की डंडे के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। वैशाख माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी पाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल बुधवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक नवमी बुधवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है
एक चुटकी हल्दी है तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा। धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों शमी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा। यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना ही, दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं पर रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाईं तरफ चिपका देना है। इस प्रकार से आपको इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन शमी पत्र से और वो भी बुधवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। उपाय से लेकर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।